हाँ देखिए, एक प्रश्न हमसे हमेशा ही पूछा जाता है कि जो रिटायरमेंट प्लानिंग है या जब सीनियर सिटीजन हो गए उसके बाद रिटायर हो जाते हैं तो उसकी शुरुआत कब करनी चाहिए। तो इसका जो उत्तर है वो थोड़ा सा बोरिंग लगेगा आपको, लेकिन उसका उत्तर ये है कि अपनी पहली तनख्वाह के साथ। जी सही सुना आपने, जैसे ही आप 24-25 साल के हैं, आपने नौकरी स्टार्ट करी, पहली तनख्वाह में से कुछ पैसा आपको जोड़ के काट के प्लानिंग कर देनी चाहिए शुरू अपनी रिटायरमेंट की। कहाँ से कर सकते हैं आप एनपीएस में खाता खोल सकते हैं, आप पीपीएफ में पब्लिक प्रोविडेंट फंड में कुछ पैसे जमा कर सकते हैं, आप म्यूचुअल फंड में सिप कर सकते हैं। लेकिन अभी हम बात करेंगे एनपीएस की। एनपीएस जो है इसमें 18 साल से ज़्यादा अगर आपकी उम्र है, चाहे आप स्टूडेंट हैं, अभी आपने कमाना नहीं भी शुरू किया, फिर भी आपके पेरेंट्स जो हैं आपका खाता खोल के हर साल उसमें कुछ पैसे जमा करके और आपके फ्यूचर को सिक्योर कर सकते हैं। आपकी जो रिटायरमेंट के बाद की जो लाइफ है, जिसको हम गोल्डन ईयर्स बोलते हैं, उनको डायमंड ईयर्स बनाया जा सकता है। और दूसरी फ़ायदे की बात यह है कि जो पैसा इसमें आप हर साल जमा करेंगे एनपीएस में 18 साल से लेकर 60 साल तक, उसमें आपको टैक्स में छूट भी मिलती है सेक्शन 80 CCD 1B के अंतर्गत। वो अलग बात है कि अब कुछ लोग जो कि न्यू टैक्स रेजिम में जा रहे हैं वहाँ तो किसी किस्म की कोई छूट नहीं है, लेकिन काफ़ी लोग जो पुरानी टैक्स स्कीम में बने रहेंगे वो इसका बेनिफिट भी ले सकते हैं। साथ ही जो एनपीएस में रिटर्न्स हैं वो भी माउथ वाटरिंग हैं। कैसे? क्योंकि आपका पैसा जाता है गवर्नमेंट बॉन्ड्स में, इक्विटी स्कीम्स में और साथ ही कुछ कॉर्पोरेट बॉन्ड्स में भी। तो ऐसे करके जो अभी तक इसका जो ट्रैक रिकॉर्ड है वो रहा है डबल डिजिट में, यानी 2 अंकों में। 11 से 12% तक रिटर्न आई है इसमें। इसको कंपेयर करें आप सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम, वहाँ तो सिर्फ 8.2 है। बैंकों में एफडी वहाँ तो 6.5-7% है। पीपीएफ बड़ी पॉपुलर स्कीम है, वहाँ 7.1 है। लेकिन यहाँ हमने कितना बताया आपको एनपीएस में, अगर आपने पिछले 8-10 साल से निवेश कर रखा है, आपकी रिटर्न आई है डबल अंकों में, यानी कि तकरीबन 10.5, 11.25, 11.25, 12.5। यहाँ पे पूंजी का निर्माण हो रहा है, यहाँ पे आपका भविष्य जो है वो सिक्योर हो रहा है, यहाँ पे आपकी जो फ्यूचर की जो आर्थिक ऊर्जा है वो मल्टीप्लाई हो रही है, यहाँ से आपको आर्थिक निर्वाणा मिलने के चांसेस हो रहे हैं। हाँ देखिए, कुछ लोग जानना चाहते हैं कि भाई एनपीएस में कम से कम कितना निवेश कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा कितना। कम से कम तो जहाँ तक की बात है 500 रुपये से भी आप स्टार्ट कर सकते हैं। 500 रुपये हर महीना करके साल में 6,000 रुपये भी कर सकते हैं। लेकिन 500 रुपये करेंगे, अगर आप 6,000 रुपये करेंगे उससे क्या फ़ायदा होगा? करिए कम से कम 10-20-50,000 रुपये तो करिए ना। तो मिनिमम तो मत पूछिए, मिनिमम तो 500 रुपये ही है। अब आती है बात कि मैक्सिमम कितना है। मैक्सिमम कितना आप जानना चाहते हैं? सुन लीजिए, कोई लिमिट नहीं है। आपको विश्वास नहीं हुआ ना? सही बोल रहे हैं आप इसमें कर सकते हैं 1 लाख, 2 लाख, 10 लाख, 50 लाख, 1 करोड़, 50 करोड़, 100 करोड़ अगर आपके पास है तो उत्तर क्या हुआ? अपर लिमिट कोई नहीं है और मिनिमम 500 रुपये महीना, 6,000 रुपये साल के।